दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी लोगों के आगामी आने वाली यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्जाम, वीडियो री एग्जाम तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें, जिससे वीडियो में बताए गए क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकें और आने वाली अपनी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे स्कोर को कर सकें और भारतीय संविधान से आने वाले प्रश्नों को गलत ना करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 21A से संबंधित है, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो साथियों, इस प्रश्न के ऑप्शन आगे हैं, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है साथियों? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था साथियों? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल कमीशन ने। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार है वो रखा था रॉयल कमीशन ने, और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया था वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था, जबकि अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 32 में आता है। आगे देखते हैं, सूची मिलान करने वाली है, तो आप सभी लोग इसको देखें और मिलान करें। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और किसको किससे मिलाना है, और इसके लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला बी से मिलेगा, पहला बी से मिलेगा और दूसरा सी से मिलेगा, तीसरा डी से और चौथा जो है वो ए से मिलेगा। तो ए ऑप्शन है, आप सभी लोग ध्यान से देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। और यदि यहाँ पे जोड़ दिया जाता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, लेकिन किसी का नाम न दिया हो तब आप प्रस्तावना का विकल्प सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40, जिसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सलाह।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यानी किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो 17 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित किया गया है। तो 18 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया है। तो 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं साथियों, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो कब अपनाया गया था साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को, यानी हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्णतया लागू होने की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो 22 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 15 महिला सदस्य थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। 23 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है, यानी कौन था। तो 24 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष या चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती। यह कथन किसका है। तो 25 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर का। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। कितनी समानता का वचन देता है। तो 26 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विचार और अभिव्यक्ति की समानता का वचन देता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो 27 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। तो 29 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,17,369 शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिनों में लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए राइट आंसर है 2 वर्ष से अधिक किन 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान को माना गया है। तो कैसा माना गया है। तो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आप सभी लोग विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे राज्य के राज्यपाल यानी सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश डैश जिले में पेश किया गया था। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागौर राजस्थान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, अब भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है। तो साथियों 35 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था। तो त्रिस्तरीय की बात की गई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 39 है,
क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, आगे देखते हैं, और ऑप्शन सी है न्याय पंचायत, और ऑप्शन डी है ग्राम सहकारी संस्था। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सहकारी संस्था जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलवंतराय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजनी कोठारी ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 44 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 से साथियों, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो साथियों 46 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। ये 43वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में तो अब यूयू ललित सिंह हैं। यूयू ललित वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, नवसृजित उच्च न्यायालय है? कौन सा नवसृजित उच्च न्यायालय है? तो 48 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा 49 के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, और आगे के ऑप्शन आगे देखते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय सुप्रीम कोर्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा UNCLOS सामुद्रिक। तो साथियों 49 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, पटवारियों यानी लेखपालों के कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तहसीलदार के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पटवारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट होता है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो होगा वो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है, जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो साथियों 53 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DM, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिला अधिकारी होता है तो क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र को। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो एक है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, 2 नंबर है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, और 3 नंबर राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, 4 नंबर है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इनमें से चारों में से कौन से सही, उसके बाद आपको ऑप्शन चुनना है। तो 56 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल तीसरा सही है, यानी राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, बाकी सभी असंगत यानी गलत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाकी अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होती है, तो ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को।
क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था, यानी किस वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था? तो 59 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी, यानी कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 60 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो साथियों 61 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर परिषद, बाकी 3 ए स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो 2018 में कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो 25वीं सालगिरह मनाई गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, यानी कहां पर आरक्षण उपलब्ध है साथियों? तो केवल पंचायती राज निकायों में उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, कैसे चलाता है? तो साथियों 64 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है? तो 65 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रखरखाव व लगान की वसूली करना, नागरिक सुरक्षा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, कौन करता है? तो इस जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 68 है, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है, कौन देखता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, तो साथियों जिला न्यायालय का प्रमुख होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला न्यायाधीश जो है वो जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1772 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और भावों का कार्य करता है, कौन करता है साथियों? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिला अधिकारी करता है। आगे देखते हैं, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विश्लेषण करना सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 74 है साथियों, किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय और न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है और संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है 77 है, राज मन्नार समिति का सुझाव था कि कथन है वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो, कारण है राज्यों को वित्त स्वायत्तता मिल सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए, संवैधानिक प्रावधानों पर, ऑप्शन 2 परंपराओं तथा व्यवहारों पर। आगे देखते हैं
3 नंबर है न्यायिक व्याख्याओं पर और 4 नंबर है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो अब इसमें से कौन सा कूट सही होगा साथियों? तो 78 के लिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों के चारों सही हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है, कैसे पारित होता है? तो 79 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, पढ़िए और देखिए कौन सा कूट सही होता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, 2 नंबर है दृढ़ दलीय अनुशासन, 3 नंबर है केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, 4 नंबर है क्षेत्रीय दलों का उदय। अब इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 यानी चारों सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, यानी कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों केंद्रों के बीच में वितरित होता है? तो 81 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आयकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 82 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में विवेचना करता है? तो 83 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 और अध्याय 1। क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों 84, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, पूछा गया है साथियों। तो सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 84 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, ऑप्शन बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर सी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, और ऑप्शन डी है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो 85 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की विवेचना करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सी संस्तुति सरकारिया आयोग ने नहीं की थी? तो 86 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है, संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो 87 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों में। क्वेश्चन नंबर 88 है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या तो प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो 90 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये किसने कहा है? तो 91 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, केसी हुयर ने ये स्टेटमेंट दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण क्या था? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, क्या अंतर्निहित है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 94 के लिए देखते हैं, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पहले कूट देख लेते हैं। एक नंबर है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, 4 नंबर है विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो 94 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 3 एवं 4 सही हैं, यानी चारों सही हैं। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 95, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है, लोकसभा में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित हैं? यानी गुजरात राज्य के पास लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 90 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, यानी उत्तराखंड का गठन कब किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों को काटकर उत्तराखंड का गठन कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1956 में। साथियों जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आसानी से ऑफलाइन भी इस पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। विद आंसर्स आपको ये सीट वहां पे प्रोवाइड करा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा बिंदु है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के विवाद निपटाने को लेकर के जो प्रावधान है उससे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? 1 नंबर राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, 2 नंबर है सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, 3 नंबर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन रिपोर्ट और 4 नंबर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। तो अब कौन सा सही होगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से? तो साथियों 102 के लिए आप सभी लोग फटाफट आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी चौथा नहीं सही है, बाकी ऊपर के तीनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की हैं? 1 नंबर राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, तारकुंडे समिति। तो कौन सा कूट सही होगा? तो 103 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2, यानी राजमन्नार समिति और सरकारिया समिति जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंध है, बाकी तारकुंडे समिति का संबंध जो है वो इससे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो 104 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो 105 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। कथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, और कारण है यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 106 के लिए? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, ये सारी चीजें जो हैं क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंधों से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से। क्वेश्चन नंबर 110 है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है, यानी जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है वो कहां पर वर्णित है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें 3 सूचियां हैं जो शक्ति के बंटवारे से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो साथियों प्रश्न 111 के लिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 245 तथा 246। क्वेश्चन नंबर 112, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्यों व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन के द्वारा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, संघात्मक शासन में पाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संविधान की सर्वोच्चता, लिखित एवं कठोर संविधान, ये दोनों तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो साथियों 115 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नांकित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में, तो साथियों 117 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी नागरिकता है, जबकि अमेरिका में डबल नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर बल देता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्र की एकता पर बल देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 माह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 को। क्वेश्चन नंबर 121 है, वर्तमान में डैश डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 543। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत यानी संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 131 सीटें। क्वेश्चन नंबर 124 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 5 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, लोकसभा के पहले स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीबी मावलंकर अय्यर जो है वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बलराम जाखड़ का। क्वेश्चन नंबर 127 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80 लोकसभा सीटें हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 है साथियों, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों 128 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। अब वर्तमान में बदल गए हैं और जो राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इस समय वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हो गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। तो 129 के लिए राइट आंसर क्या होगा साथियों, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो 129 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो साथियों ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 27 जनवरी 1950 और आगे ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन सी है 13 मई 1952 और ऑप्शन डी है 15 जून 1952। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 मई 1952। क्वेश्चन नंबर 131 है, लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 6वें राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 133, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्षमादान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी 14वें। अब वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं और अब उन्हीं को काउंट किया जाएगा, तो वो 15वीं होंगी और रामनाथ कोविंद जी 14वें थे। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 135 है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के किस राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा है, 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 139 है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? तो 139 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर BV गिरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है, राज्यसभा के विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले में के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249 में ऐसा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 141 है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 108। और आप सभी लोग जानते हैं संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियत से वादा यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद यानी संविधान सभा से। क्वेश्चन नंबर 144 है, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत में उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकते हैं? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है या मनोनीत किया जा सकता है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। लेकिन वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए तो वो है 11। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपका ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अभी मैंने बताया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 150, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में निम्न के द्वारा शामिल किया गया था, यानी अनुच्छेद 51A को किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी और मूल कर्तव्यों को USSR यानी रूस से लिया गया है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153, निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो साथियों आप सभी ने अभी इसका आंसर देखा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो साथियों 154 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रेता जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23वां अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो साथियों 157 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, और ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो 158 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार, शैक्षिक अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो 159 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। आप सभी इनको पढ़िए और बताइए कि कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो 161 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 162 है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए। तो साथियों अभी इसको पढ़ा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 163 है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो साथियों इस प्रश्न के लिए भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 164 है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है साथियों। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति देता है तो वो राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 166 है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी, जिन्हें नीलम संजीव रेड्डी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167 है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 169 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 171 है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं साथियों। तो इस प्रश्न के लिए भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/3 सदस्य हो जाते हैं। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 172 है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 173 है, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 वर्ष। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो साथियों ये अधिकार केवल हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों ये थी वीडियो भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो मैंने आप सभी के लिए बनाई थी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर साथियों आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।